नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 24 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में बताऊंगा आपको। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता या राशि का नहीं पता, जो जन्म कुंडली के हिसाब से, तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करेंगे। 27 तारीख को गंगा सप्तमी, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी का जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलिए मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहने वाली है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर मंगल के साथ रहेगा इस हफ्ते की शुरुआत में। मंगल अगर कहा जाए उग्रता है, क्रोध है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अति साहस है। साहस, अति साहस, क्रोध, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव इस हफ्ते में होता हुआ दिख रहा है। किसी भी प्रकार का लेन देन, धन से संबंधित सावधानी रखें। का घर परिवार को लेके जो है बेवजह का तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। व्यवसायियों की बात करें, कोई भी लेन देन है, इन सब चीज़ों में सावधानी। कोई नया धन लगाना या नया काम शुरू करने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। निवेश इत्यादि चीज़ें सावधानी से करिएगा, चाहे वो शेयर मार्केट का निवेश हो, चाहे अन्य कोई निवेश हो। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव, प्रेम से संबंधित चीज़ों में, घर परिवार में तनाव और या घर परिवार को लेकर तनाव, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है, नॉर्मल। जिन लोगों का विवाह में दिक्कत है, ये समय बातचीत के लिए है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, वो राय आपके काम आएगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो किसी बात का कोई प्रेशर दिमाग पे इस समय पे बढ़ेगा। बेवजह का जो है, जैसे किसी ने कहा कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, और आपने कहा स्वीकृति भर ली, और उसके बाद अगर कहें तो काम नहीं कर पाए, जिसके कारण आपस में खटास आई। तो कोई भी काम करिएगा इस समय पे स्वीकृति तब भरिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद ही स्वीकृत होइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो ये भटकाव का समय है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखिएगा। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में कुछ 24 और 25 कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। ये समय अगर कहा जाए बेहतर है। 28 और 29 अगर कहा जाए ये सावधानी रखने वाला है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6, वृषभ। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखें, मंगल और चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में अगर कहा जाए तो धन भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा से अगर कहा जाए 9वें में शनि का होना, और चंद्रमा से अगर कहा जाए एकादश भाव में राहु और सूर्य का होना। ऐसे में कहा जाएगा कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों का आदर करिएगा। कहीं ना कहीं धन से संबंधित व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नए कामों में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो देख दाख के ही पढ़िएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय सामान्य कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कुछ सावधानी रखिएगा, बाकी सामान्य है। धन, व्यवसाय दोनों ही ठीक हैं, मतलब व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन से संबंधित लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव दे सकता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बदनामी के योग बनते हैं, सावधान होकर चलिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो ये विलंब का समय है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव का समय है। प्रेमी जुगलों की बात करें तो वाद विवाद का समय है। वाद विवाद इस समय पे संभव है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय ठीक है। विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना, उसके लिए समय सामान्य है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी या अपने घर परिवार से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इससे बच के चलिएगा। बेवजह के वाद विवाद इस समय पे हो सकते हैं। शत्रु अगर कहा जाए इस समय पे आपको परेशान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 25 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ऊर्जा का संचार भरपूर मात्रा में शरीर में बनेगा, रहेगा।
एक बात, कहीं ना कहीं सोच अगर कहा जाए सकारात्मक होगी, चीज़ों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी। धन का व्यय अगर कहा जाए होगा, लेकिन दिशा सही होगी। मकान या जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल समय कहलाएगा। रिश्तों को कहीं ना कहीं महत्व देंगे और घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करके चलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। व्यवसायी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश इत्यादि चीजें सामान्य हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई तनाव है तो ये तनाव इस समय पे कम या खत्म हो जाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई सिरदर्दी है या विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। आकस्मिक धन लाभ को भी ये समय दिखाता है। राजनीति से संबंधित या समाज सेवा से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय बेहतर है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 25 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 28 तारीख और 29 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से द्वादश मतलब 6 व्यय मंगल के साथ चंद्रमा का होना इस हफ्ते की शुरुआत में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी, लेकिन यहां पर यह भी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है इस समय पे जो आपको स्कीम समझाए और उसकी स्कीम में मत पड़िएगा या फिर बहुत देख दाख के चलिएगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है या उसका उतना फायदा ना मिले। धन की बात करें, व्यवसायियों की बात करें, बेहद अच्छा समय है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। ऊर्जा बनी रहेगी। हफ्ते का अंत और मध्य अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। शुरुआत में अगर कहा जाए कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन बचा के चलिएगा। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके काम करने से संबंधित चीज़ों में व्यवधान इस समय पे उत्पन्न होगा। कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाह रहे हैं या घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए हफ्ते का मध्य या अंत का समय अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ में शिक्षा में चलती रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा धन के विकल्प विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ में नौकरी या व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के योग बनते हैं। प्राइवेट नौकरी में है तो कहीं ना कहीं पीड़ा भी होगी। प्राइवेट नौकरी में है तो देख दाख के चलिएगा, समय का पाबंद हो के चलिएगा, समय के हिसाब से चलिएगा, नहीं तो सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए इस समय पे नौकरी में बदलाव बहुत अच्छा नहीं है, देख दाख के ही करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए 28 तारीख और 29 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 25 तारीख और 26 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से लाभ में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। मंगल अगर कहा जाए ऊर्जा है, मंगल अगर कहा जाए सिद्धांत है, मंगल अगर कहा जाए तो कार्य क्षेत्र में सफलता है। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा और मंगल एक मन है और कहीं ना कहीं जो है साहस है। व्यक्ति धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए साहस करेगा, वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा होगा। निवेश इत्यादि चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। मित्रता में अगर कोई धन का उधार है या रिश्तेदारी में या पड़ोस कोई करीबी को धन का उधार है तो वो इस समय पे मांग लीजिएगा। धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसायियों की बात करें तो काम में आराम है, कहीं ना कहीं व्यवसाय में बढ़ोतरी है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी इस हफ्ते में मिलेगा। कुछ ऐसे काम भी होंगे जो आपके अटके होंगे और ये सप्ताह अगर कहा जाए तो उन कामों में बढ़ोतरी का कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधान हो के चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 24 तारीख और 25 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 28 तारीख और 29 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ते की शुरुआत
चंद्रमा मंगल के साथ कर्म भाव में विराजित होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कर्म बढ़ेगा, रुके हुए काम इस समय पे आपके बढ़ेंगे। कोई काम आप किसी से लेना चाह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको समय नहीं दे रहा था, बातचीत करना चाह रहे हैं या कोई सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। व्यक्ति आपको समय भी देगा और आपकी बात भी सुनेगा और कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ का समय कहलाएगा, उससे निकलने का समय कहलाएगा। शत्रु हावी हो सकते हैं या फिर पुरानी कोई शत्रुता है, लेकिन इस समय पे विकल्प और साहस और कहीं ना कहीं आपसे परास्त होंगे। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये हफ्ता बेहद अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ में नौकरी का विकल्प ढूंढ रहे हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी का विकल्प इस समय पे आपको मिलेगा। कुछ ससुराल पक्ष को लेकर तनाव होगा, कुछ ससुराल पक्ष को लेकर तनाव या कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण मन खट्टा हो सकता है। धन का व्यय होगा लेकिन दिशा सही होगी जिसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जो लोग कर्ज लेना चाह रहे हैं और कर्ज से संबंधित चीजों में फाइल अटकी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 25 तारीख और 28 तारीख अच्छी है, केवल एक दिन थोड़ी सी सावधानी 30 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा मंगल के साथ इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा और चंद्रमा से अगर कहा जाए 9वें में शनि रहेंगे और चंद्रमा से अगर कहा जाए एकादश भाव में अगर कहें तो कहीं ना कहीं सूर्य, राहु और गुरु रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, धन आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे का कोई रुका हुआ धन इस समय पे प्रयास करिएगा, आपको मिल जाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा, लेकिन यात्राएं आराम से, सावधानी से और प्लान करके ही करिएगा, मतलब पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जिसके कारण जीवन साथी से आपस में तनाव हो सकता है। कहीं घूमने टहलने चले गए और पत्नी जो है बिफर पड़ी, ठीक है, ये वाली स्थितियां भी बन सकती हैं, थोड़ा सावधानी से करिएगा। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो थोड़ा मन मुटाव की स्थितियां इस समय पे बन सकती हैं। भाई बहनों को लेकर सामंजस्य इस हफ्ते में कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ये भी कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा साहसी होना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में साहस रखिए, लेकिन साहस के साथ में दिमाग का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल जाएगी। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिएगा। ठीक है, व्यवसायियों के लिए, धन के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं, काम जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। कोई पुराना सौदा या पुराना धन कहीं अटका था या कोई सौदा था वो अटका हुआ था, तो इस समय पे आपको जो है उन चीज़ों में क्लियरिटी होती हुई दिख रही है या मिलती हुई दिख रही है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 24 तारीख और 25 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बीमारियां इस हफ्ते में बढ़ सकती हैं, शारीरिक कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सावधान होकर चलिएगा। घुटनों का दर्द अगर कहा जाए या तलवों में कोई समस्या की शिकायत इस हफ्ते में हो सकती है। चर्म रोग मतलब स्किन से संबंधित कोई रोग इस समय पे उत्पन्न हो सकता है। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, संतान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए तो मिला जुला सा समय कहलाएगा। व्यवस्थाएं या धन का आवागमन बना रहेगा। यात्राएं इस समय पे अनुचित हैं या बहुत ज़्यादा यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कुछ विषम परिस्थितियों के बाद भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। सफलता के योग इस समय पे दिख रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो सावधानी से चलिए। विद्यार्थियों की बात करें तो बेवजह के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 24 तारीख और 25 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से चंद्रमा 7वें भाव में
ऊर्जादायी मंगल के साथ विराजित रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि ऊर्जा गलत क्षेत्र में जो है आप लगा के अपनी चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं। दिशा का चुनाव आपको ठीक से करना है। एक बात, मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ है, लेकिन सावधानी पूर्वक यात्राएं करिएगा। निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करिए। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। अगर आप व्यवसायी हैं, धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन कोई गलत निर्णय या फिर आंखों पे पट्टी बंधाना या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए पीड़ादायी इस समय पे होता हुआ दिख रहा है। मित्रता हित्रता में अगर कहा जाए तो संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कोई पुराना मित्र इस समय पे आपको मिल सकता है या किसी मित्र के कारण आपकी चीज़ें बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। एक बात, जिन लोगों के हस्बैंड जो है विदेश में हैं और उनकी गृहिणी अगर शादी हो चुकी है देश में है, उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। या माता पिता को अपने पास या किसी करीबी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप विदेश में रह रहे हैं अपना देश छोड़ के, तो उन चीज़ों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं अपने गर्भ का ध्यान रखें। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो कुछ तनाव, कुछ समस्याएं इस हफ्ते में उत्पन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी जो है कहीं ना कहीं कम होंगी। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 24 तारीख को 25 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 28 तारीख 29 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। काम के लिए अच्छा है, धन से संबंधित विकल्प खुलने के लिए अच्छा है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखाता है। घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। जो लोग विदेश में या विदेश से संबंधित चीज़ों का प्लान कर रहे हैं और तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं, ये हफ्ता अगर कहा जाए बाधाएं आपकी दूर होंगी, व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी और कहीं ना कहीं सफलता जो है आपके काम में बढ़ेगी। इस हफ्ते में अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। जो लोग नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। कहीं ना कहीं जो आपके टीचर हैं, जो आपके अध्यापक हैं, उनसे तालमेल अच्छा होगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करती है। घर परिवार में प्रेम से संबंधित बातचीत करने के लिए उचित समय नहीं कहलाएगा। धन के लिए, धन संचय के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। एक चीज़ यहाँ पर जरूर मैं कहूँगा कि चंद्रमा से 9वें में शनि का होना, और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन भाव में विराजित होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने ऊपर धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा करेगा। एक बात, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। नए नए विकल्पों को मिलेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो आपकी सहायता करे, या किसी व्यक्ति की सहायता लेना चाहते हैं और चीज़ें बन नहीं रही थी, इस समय पे बनती हुई दिख रही हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 25 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन थोड़ी सी 30 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। मधुमेह, जिन्हें शुगर है, उनके लिए विशेष सावधानी। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है, लेकिन संतान को लेकर पीड़ा को भी ये समय दिखाता है। धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा कहलाएगा। व्यवसायियों की बात करें तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी का समय है। धन के विकल्प बढ़ेंगे। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, और खासकर अगर कहा जाए दूर की यात्रा, लंबी यात्रा से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। भाग्य अगर कहा जाए तो साथ देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान जमीन से संबंधित चीज़ों में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। किसी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित कोई मुकदमेबाजी चल रही है, या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मुकदमेबाजी चल रही है, या अन्य कोई भी मुकदमेबाजी है, उन चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। सफलता को ये समय दिखाता है, या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव समय कहलाएगा इन सब चीज़ों के लिए। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एक हफ्ते में केस खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर पीछे से चल रहा है, कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि फाइनल निर्णय आना है, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। ईश्वर चाहेगा बिल्कुल फाइनल निर्णय आ जाएगा, जिन लोगों का कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा है। तो
विद्यार्थियों की बात करें तो समय अच्छा है। गाड़ी वाहन अगर आप छोटे हैं या बच्चे आपके एक छोटे हैं तो गाड़ी वाहन मत दीजिएगा, खासकर बच्चों को विशेषकर मैं कहूँगा। कारण बहुत स्पष्ट साफ है, आपकी राशि से पंचम का स्वामी अगर कहा जाए बुध तृतीय भाव में राहु के साथ है। वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से बच्चों को चलाएं या चलवाइए या फिर ना चलवाइए। कुंभ राशि वालों के लिए 28 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। 24 तारीख और 25 तारीख को सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से चतुर्थ भाव में मंगल के साथ चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। कुछ बेवजह के खर्चे इस समय पे आपके बढ़ेंगे, जिसके कारण जो है मन खट्टा होगा। धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा। धन का व्यय देख दाख के ही करिएगा। वाणी और क्रोध के कारण भी चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। भाई बहनों को लेके तनाव कम होगा। भाई बहनों को लेके विकल्प आपको इस समय पे मिल सकते हैं। गुरु या किसी बुजुर्ग के या पिता के कारण चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। कहीं फंसिए कहीं रुकिए तो राय ज़रूर ले लीजिएगा। व्यवसायियों की बात करें, जो काम आपके चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए धन का व्यय ज़्यादा होगा। व्यवसायियों की बात मैं कर रहा हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्यवसायियों के लिए बहुत स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, जो भी आप खर्च करिए, जो भी आप धन लगाइए अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में, वो प्री प्लान्ड हो। कोई जल्दबाजी मत करिए। किसी के कहे के अनुसार नहीं जल्दबाजी में आपने लगा दिया। पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। विद्यार्थियों की बात करें, समय सामान्य है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उतार चढ़ाव का समय रहेगा। ये समय धन को लेके तनाव देगा। धन को लेके आपस में जो है तनाव हो सकता है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, एक चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा, जो लोग नौकरी के नाम पे पैसा दे रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दीजिए, इतना पैसा ले लिए या एडवांस ले लीजिए, उनके लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत देख दाख के दें, ये समय चिंतादायी कहलाएगा। जो लोग एडवांस या नौकरी के नाम से या किसी अपने काम के नाम से एडवांस दे रहे हैं, और ख़ासकर वो काम अगर कहा जाए नौकरी से ही जुड़ा होगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 24 तारीख और 25 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।